कहानी की शुरुआत साल 1976 में इंडोनेशिया के एक दूर दराज और शांत गांव से होती है। शाम ढल रही होती है और गांव के कुछ मासूम बच्चे सूखी घास का एक बड़ा गोला बनाकर उसे फुटबॉल की तरह खेलते हुए खेतों की ओर निकल जाते हैं। उन्हीं बच्चों में आब्दी नाम का एक लड़का भी होता है। उसका पिता उसे सख्त लहजे में हिदायत देता है कि सूरज डूबने से पहले हर हाल में घर वापस आ जाना। आब्दी अपने पिता को भरोसा दिलाता है कि वो अंधेरा होने से पहले लौट आएगा और फिर अपने दोस्तों के साथ खेल में मग्न हो जाता है। खेतों में पहुंचकर बच्चे खेल में इतने खो जाते हैं कि उन्हें समय का बिल्कुल एहसास नहीं रहता। देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छाने लगता है। कुछ बच्चे खतरे को समझकर एक एक करके अपने घर लौटने लगते हैं, लेकिन आब्दी और उसका दोस्त नोवियान अभी भी खेल जारी रखने का फैसला करते हैं। खेलते खेलते उनकी गेंद घनी और ऊंची घास के बीच जाकर गिर जाती है। आब्दी समझदारी दिखाते हुए अपने दोस्त से कहता है कि रात हो रही है, इसलिए गेंद को यहीं छोड़ देते हैं और कल सुबह उजाले में आकर ढूंढ लेंगे। लेकिन नोवियान किसी भी कीमत पर गेंद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मजबूर होकर आब्दी भी उसके साथ घनी घास के बीच गेंद ढूंढने लगता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, घनी घास की वजह से गेंद कहीं दिखाई नहीं देती और चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल जाता है। तभी दोनों को एहसास होता है कि इस सुनसान खेत में उनके अलावा भी कोई मौजूद है। डर से कांपता हुआ आब्दी एक बार फिर वापस चलने की गुजारिश करता है, लेकिन नोवियान अपनी जिद पर अड़ा रहता है। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर उनके सामने एक बेहद अजीब और डरावनी लड़की दिखाई देती है। उसका रूप किसी सामान्य इंसान जैसा नहीं होता और उसके हाथ में वही गेंद होती है। वो डरावनी लड़की इशारे से नोवियान को अपने पास बुलाती है। नोवियान जैसे किसी रहस्यमयी जादू के असर में आकर उसके पीछे चलने लगता है। आब्दी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नोवियान पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। जब आब्दी अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पास पहुंचता है तो उसके सामने ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर आता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो डरावनी लड़की एक भारी पत्थर उठाकर नोवियान के सिर पर लगातार वार करती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये खौफनाक दृश्य देखकर आब्दी अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागता है और चीखते हुए पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। वह सबको बताता है कि खेतों में एक अजीब और खूंखार लड़की घूम रही है जिसने नोवियान की जान ले ली। गांव वाले हथियार लेकर खेतों की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वहां न तो वह रहस्यमयी लड़की मिलती है और न ही नोवियान। काफी तलाश के बाद नदी के किनारे से नोवियान की बेजान लाश बरामद होती है। अगले दिन नोवियान का दुखी पिता आब्दी के घर पहुंचता है और उस पर गंभीर आरोप लगाने लगता है। उसका मानना था कि नोवियान की हत्या आब्दी ने ही की है और अपने अपराध को छिपाने के लिए किसी डरावनी लड़की की झूठी कहानी बना रहा है। दोनों परिवारों के बीच बहस और तनाव बढ़ने लगता है। तभी वहां मास्टर शंगाई पहुंचते हैं। पूरी घटना सुनने के बाद वे गंभीर स्वर में बताते हैं कि आब्दी झूठ नहीं बोल रहा। नोवियान की हत्या वास्तव में सोमाला ने की है। यह नाम सुनते ही गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह सोमाला कौन है। तब मास्टर शंगाई सबको अतीत के एक भयानक रहस्य के बारे में बताना शुरू करते हैं और कहानी हमें 29 साल पीछे यानी साल 1947 में ले जाती है। यह कहानी है पेरो गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति सुजीमन की। सुजीमन के पास अपार दौलत और बहुत सारी जमीनें थीं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसकी और उसकी पत्नी सुहानी की शादी को 11 साल हो चुके थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर सुजीमन का लालची चाचा उसके पास आता है और फैक्ट्री लगाने के लिए पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा मांगता है। सुजीमन साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपने पूर्वजों की जमीन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इस पर उसका चाचा ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तुम्हारे बाद ये सारी जायदाद मेरी ही होगी, क्योंकि मेरे 3 बेटे हैं। वो सुहानी के सामने ही सुजीमन का बुरी तरह अपमान करता है। ये सब देखकर सुहानी के दिल में गहरा डर और अपराध बोध बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर उसने एक वारिस को जन्म नहीं दिया तो उनकी सारी जायदाद उनसे छिन जाएगी। इस अपमान से सुजीमन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अपनी पत्नी को आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है, अगर 1 साल के अंदर तुमने मुझे बच्चा नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मैं अपने बाप दादाओं की जायदाद किसी और के हाथों में नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर सुहानी बुरी तरह टूट जाती है। वह रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसे घर के 2 नौकरों की बातचीत सुनाई देती है। उनमें से एक बता रहा होता है कि उसकी पत्नी भी लंबे समय तक निःसंतान थी, लेकिन बाद में उसने जंगल में रहने वाली एक रहस्यमयी जादूगरनी से मदद ली, जिसके टोटके से उनके घर संतान का जन्म हुआ। ये सुनते ही सुहानी उसी जादूगरनी के पास जाने का फैसला कर लेती है। अगले ही दिन सुहानी अपने पति को बताए बिना एक नौकरानी के साथ यात्रा पर निकल पड़ती है। घने जंगलों के कठिन रास्तों से गुजरते हुए और एक बड़ी नदी को नाव से पार करने के बाद वे उस रहस्यमयी जादूगरनी की झोपड़ी तक पहुंच जाती हैं। सुहानी अपनी नौकरानी को बाहर छोड़कर अकेली अंदर जाती है। झोपड़ी के भीतर चारों तरफ डरावनी और रहस्यमयी वस्तुएं रखी होती हैं।
सुहानी जादूगरनी से संतान पाने की प्रार्थना करती है। जादूगरनी साफ शब्दों में उसे चेतावनी देती है कि वह यह काम शैतानी शक्तियों और काली तांत्रिक विद्या की मदद से करेगी। अगर सुहानी उसकी हर शर्त मानने को तैयार है तभी वह यह अनुष्ठान शुरू करेगी। पति के दबाव और अपनी जायदाद बचाने की मजबूरी में सुहानी आखिरकार उसकी बात मान लेती है। जादूगरनी बताती है कि इस अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से एक नहीं बल्कि 2 बेटियां जन्म लेंगी। एक बेटी शैतानी शक्तियों की होगी और दूसरी उसकी अपनी बेटी बेहद सुंदर और मासूम होगी, जबकि शैतान की बेटी बेहद बदसूरत, डरावनी और खतरनाक होगी। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि सुहानी को पूरे 10 साल तक दोनों बेटियों से बिना किसी भेदभाव के बराबर प्यार करना होगा। अगर उसने अपनी बेटी को ज्यादा महत्व दिया या शैतान की बेटी के साथ अन्याय किया तो शैतानी शक्तियां क्रोधित होकर उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगी। तमाम डर के बावजूद सुहानी इस भयानक समझौते को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद जादूगरनी एक डरावना अनुष्ठान शुरू करती है। वह कई रहस्यमयी और खून से सने पदार्थों को मिलाकर एक काला तरल तैयार करती है और मंत्र पढ़ते हुए उसे सुहानी को पिला देती है। जैसे ही सुहानी वह तरल पीती है, उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है। उसका शरीर अजीब और अस्वाभाविक ढंग से मुड़ने लगता है। भयानक पीड़ा सहने के बाद अचानक उसका पेट ऐसे फूल जाता है जैसे वह गर्भवती हो गई हो। अनुष्ठान पूरा होने पर जादूगरनी कहती है कि 2 महीने के भीतर उसे खुशखबरी मिल जाएगी और जाते जाते वह उसे एक बार फिर उस शैतानी समझौते की शर्त याद दिलाती है। 2 महीने बाद एक दिन सुहानी के पेट में अचानक तेज दर्द उठता है। सुजीमन तुरंत एक अनुभवी दाई को बुलाता है। जांच करने के बाद दाई बताती है कि सुहानी के गर्भ में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे पल रहे हैं। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद यह खबर सुनकर सुजीमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पूरे गांव में जश्न मनाने का ऐलान कर देता है और दोनों बच्चियों के नाम भी पहले से तय कर लेता है, सोमाला और कोमाला। समय तेजी से बीतता है और आखिरकार प्रसव का दिन आ जाता है। रात के ठीक 12 बजे जब आसमान में काले बादल गरज रहे होते हैं और बिजली चमक रही होती है, तभी सुहानी को कमरे के एक कोने में एक भयानक शैतानी आकृति बैठी दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि शैतान अपनी बेटी के जन्म का इंतजार कर रहा है। भयानक प्रसव पीड़ा के बाद पहली बच्ची जन्म लेती है, लेकिन वो बिल्कुल निश्चल और बेजान होती है। दाई उसे मृत घोषित करके पालने में रख देती है। इसके बाद दूसरी बच्ची का जन्म होता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सुजीमन खुशी से कमरे में आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है, उसकी खुशी पल भर में गुस्से और सदमे में बदल जाती है। वह बच्ची किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं बल्कि बेहद डरावनी और विकृत दिखाई देती है। सुजीमन अपना आपा खो बैठता है। वह गुस्से में चाकू उठाकर उस बदसूरत बच्ची पर वार कर देता है और उसे मार डालता है। सुहानी दर्द में होने के बावजूद उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि वह शैतानी समझौते की शर्त जानती थी। लेकिन सुजीमन उसकी एक नहीं सुनता और शैतान की बेटी को खत्म कर देता है। जैसे ही वह उस डरावनी बच्ची को मारता है, उसी पल पालने में पड़ी पहली मृत बच्ची अचानक जिंदा होकर रोने लगती है। सुजीमन इसे भगवान का चमत्कार समझकर बेहद खुश हो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि शैतानी समझौता टूट चुका है और उसकी यही गलती आगे चलकर पूरे परिवार की जिंदगी को नरक बना देगी। उस भयानक रात के बाद घर में ऊपर से तो खुशियां लौट आती हैं, लेकिन उन खुशियों की नींव एक टूटे हुए वादे, एक हत्या और एक ऐसे श्राप पर रखी जा चुकी थी जिसकी परछाई अभी किसी को साफ दिखाई नहीं दे रही थी। सुजीमन अपनी जिंदा बची बेटी को गले लगाता है और उसे अपना वारिस मानता है। उस बच्ची का नाम कोमाला रखा जाता है। घर में जश्न का माहौल होता है, लेकिन सुहानी के दिल में हमेशा के लिए डर घर कर चुका था। वो जानती थी कि जिस बच्ची को सुजीमन ने जन्म लेते ही मार डाला, वो कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वो सोमाला थी, उस शैतानी वादे का हिस्सा जिसे मिटाना अब नामुमकिन था। समय बीतता है और 3 साल बाद कोमाला एक छोटी बच्ची के रूप में घर के आंगन में दिखाई देती है। सुजीमन उसे चलना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि कोमाला पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। उसके शरीर का एक हिस्सा कमजोर था, उसका एक हाथ और एक पैर ठीक से काम नहीं करते थे। घर के बुजुर्ग इसे मामूली बात कहकर टाल देते हैं। उनका कहना था कि बचपन में सुजीमन भी कुछ ऐसा ही कमजोर था और समय के साथ बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन सुजीमन के दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार पैदा होने के बजाय नाराजगी बढ़ने लगती है। जिस मजबूत वारिस का उसने सपना देखा था, उसकी जगह उसे एक कमजोर और असहाय बच्ची दिखाई देती है, और यही बात उसके घमंड को अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। 2 साल और बीत जाते हैं। अब कोमाला 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन वो घर के आंगन में बच्चों के झूले पर खेल रही होती है। सुहानी उसे रोकने आती है ताकि कहीं वो गिरकर घायल न हो जाए, लेकिन कोमाला अचानक गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है।
ये सब सुजीमन देख लेता है। वह गुस्से से भर उठता है और कोमाला को उठाकर एक कमरे में बंद कर देता है। कमरे में बंद होते ही कोमाला बार बार अपना सिर पलंग से टकराने लगती है, मानो उसके भीतर कोई बेकाबू तूफान उमड़ रहा हो। सुजीमन अपनी चिंता को दया में बदलने के बजाय क्रूरता में बदल देता है। वह घर के नौकर को आदेश देता है कि बच्ची के हाथ पैर बांध दिए जाएं। नौकर कोमाला को रस्सियों से कसकर बांधता है और घसीटते हुए उसे उस कमरे में ले जाता है जहां जानवर बांधे जाते थे। सुहानी यह सब देखती रहती है, लेकिन उसकी खामोशी कोमाला के घावों से भी ज्यादा गहरी थी। उसे वो शैतानी समझौता याद था, मगर वो इतनी कमजोर पड़ चुकी थी कि अपने ही पाप के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। साल 1955 में एक दिन घर में हड़कंप मच जाता है। कोमाला कहीं दिखाई नहीं देती। सुजीमन और सुहानी उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ गई है। दरअसल कोमाला अपनी कैद भरी जिंदगी से तंग आकर चुपके से घर से निकल गई थी और गांव के बाजार तक पहुंच गई थी। वहां वह कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है। उसके चेहरे पर पहली बार मासूम सी खुशी दिखाई देती है, जैसे वह भी उन बच्चों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती हो। लेकिन जैसे ही बच्चों की नजर उस पर पड़ती है, उनकी मुस्कान मजाक में बदल जाती है। वे उसकी कमजोरी, उसके चलने के तरीके और उसके चेहरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़का आगे बढ़कर उसके चेहरे पर मिट्टी मल देता है। फिर दूसरे बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे मजाक बेरहमी में बदल जाता है और वे कोमाला पर पत्थर फेंकने लगते हैं। कोमाला बेबस होकर रोती रहती है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाती। थोड़ी दूर पर सुजीमन और सुहानी खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी बेटी की मदद के लिए आगे नहीं आता। सुजीमन की आंखों में बेटी के लिए हमदर्दी नहीं, बल्कि अपनी बेइज्जती का गुस्सा भरा होता है। वह कोमाला को पकड़कर वापस घर ले आता है और फिर से उसी जानवरों वाले कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वह एक डंडा मंगवाता है और कोमाला को बेरहमी से पीटने लगता है। आंटी सू, जो घर में कोमाला के लिए इकलौती दयालु इंसान थी, सुजीमन से हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि वह बच्ची पर और जुल्म न करे, लेकिन सुजीमन किसी की नहीं सुनता। उसकी नजर में कोमाला का सबसे बड़ा अपराध ये था कि वो घर से बाहर निकलकर लोगों के सामने उसे शर्मिंदा कराई थी, और उसी बात की सजा वो एक मासूम बच्ची को दे रहा था। सुहानी एक बार फिर चुपचाप खड़ी रहती है। कोमाला दर्द से रोती रहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी असली गलती क्या है। क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने माता पिता का प्यार चाहती थी? सुजीमन के जाने के बाद आंटी सू कोमाला के घावों पर मरहम लगाती हैं। कोमाला सिसकियों के बीच उनकी तरफ देखती रहती है। तभी आंटी सू उसके हाथ में एक गुड़िया रख देती हैं। आज कोमाला का 8वां जन्मदिन था। उसके माता पिता को तो यह दिन याद भी नहीं था, लेकिन आंटी सू को याद था। वह गुड़िया कोमाला के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि इस दुनिया में कोई तो है जिसे उसके होने की परवाह है। उसी रात जब कोमाला अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर सो रही होती है, तभी उसे कमरे की अलमारी के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो घबरा कर उठ बैठती है। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है और उसके अंदर से एक भयानक लड़की बाहर निकलती है। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा ठंड और डर से भर जाता है। कोमाला डरकर पीछे हट जाती है, लेकिन वो लड़की बहुत नरम आवाज में कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहन हूं। वो सोमाला थी, वही बच्ची जिसे जन्म लेते ही सुजीमन ने मार डाला था। सोमाला धीरे धीरे कोमाला के पास आती है और कहती है कि वो उसका हर दर्द जानती है। वो कहती है, तुम्हारे माए बाप ने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें कैद रखा, मारा, अपमानित किया, और मैं ये सब देखती रही हूं। फिर वह अपने बारे में कहती है, मुझे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि मैं सुंदर नहीं थी। इतना कहकर सोमाला कोमाला को अपने गले लगा लेती है। कोमाला के लिए वह एहसास अजीब था, डरावना भी और सुकून देने वाला भी। पहली बार उसे महसूस होता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है, लेकिन सोमाला के चेहरे पर उभरती हल्की सी मुस्कान यह बता रही थी कि यह बहन का प्यार सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि आने वाली तबाही की शुरुआत भी था। अगले दिन घर में कुछ देर के लिए सब कुछ शांत दिखाई देता है। कोमाला एक वाद्य यंत्र के सामने बैठकर धुन बजाने लगती है, लेकिन उसकी यह आवाज सुजीमन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में आकर कोमाला को जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे उस वाद्य यंत्र से दूर कर देता है। सुहानी यह सब देखती रहती है और हमेशा की तरह खामोश रहती है, लेकिन इस बार कोमाला की आंखों में पहले जैसी बेबसी नहीं थी। उसका चेहरा बदल चुका था, मानो उसके भीतर कोई और जाग चुका हो। कुछ ही देर बाद एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आता है। कोमाला अपने कमजोर पैरों पर बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है। यह देखकर सुजीमन हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कोमाला एक नुकीली कलम उठाती है और उसे सीधे सुजीमन के हाथ में घोंप देती है। दर्द से सुजीमन चीख उठता है।
उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सच यह था कि यह सब कोमाला अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। सोमाला की आत्मा उसके शरीर पर अपना असर डाल चुकी थी। इस घटना से डरने के बजाय सुजीमन और भी ज्यादा निर्दयी हो जाता है। वह कोमाला को लकड़ी के एक क्रॉस से बांधकर खेतों में तपती धूप के नीचे लटका देता है। कोमाला अपनी मां से मदद की गुहार लगाती रहती है, लेकिन सुहानी नजरें झुकाकर वहां से चली जाती है। उस पल कोमाला के अंदर सिर्फ उसका बचपन ही नहीं टूटा था, बल्कि अपनी मां से जुड़ी उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उसके दिल में नफरत की वो आग भड़क उठी जिसे सोमाला अब और भी हवा देने वाली थी। रात को खाने की मेज पर कोमाला अपने माता पिता के साथ बैठी होती है। तभी अचानक उसके शरीर में फिर बदलाव आने लगता है। सोमाला की आत्मा पूरी तरह उस पर हावी होने लगती है। कोमाला अजीब हरकतें करते हुए मेज पर चढ़ जाती है और सबके सामने ऐसी हरकत करती है कि सुजीमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह नौकर को आदेश देता है कि उसे तुरंत जानवरों वाले कमरे में बंद कर दिया जाए। लेकिन इस बार कोमाला चुपचाप सब कुछ सहने वाली नहीं थी। वह नौकर पर ही हमला कर देती है। उसी दौरान सुहानी की नजर सामने लगे आईने पर पड़ती है। उसमें उसे कोमाला के पीछे सोमाला की डरावनी परछाई साफ दिखाई देती है। कोमाला तेजी से घर से बाहर भाग जाती है। सुहानी और आंटी सू उसके पीछे दौड़ती हैं। जब वे मुर्गियों के बाड़े के पास पहुंचती हैं, तो सामने का नजारा देखकर उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। कोमाला कच्चा मांस नोच नोच कर खा रही होती है। उसकी आंखों में इंसानियत की जगह एक जंगली चमक दिखाई दे रही थी। अगली सुबह जब कोमाला को होश आता है, तो आंटी सू उससे प्यार से पूछती हैं कि उसने रात को ऐसा क्यों किया। कोमाला रोते हुए सच बता देती है कि यह सब उससे सोमाला की आत्मा करवाती है। दरवाजे के पास खड़ी सुहानी ये सब सुन लेती है। उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि शैतान के साथ किया गया समझौता टूट चुका है और उसका बदला शुरू हो चुका है। सुहानी फैसला करती है कि वो एक बार फिर उसी औरत के पास जाएगी जिसने उसे यह संतान दी थी। वो चुपके से घर से निकल जाती है, लेकिन आंटी सू उसे देख लेती हैं। आंटी सू अपने बेटे शंगाई को कोमाला का ध्यान रखने के लिए कहती हैं और खुद सुहानी के पीछे निकल पड़ती हैं। सुहानी नदी के किनारे पहुंचकर नाव वाले से कहती है कि उसे उस रहस्यमयी औरत के पास जाना है, लेकिन नाव वाला बताता है कि वो औरत तो 1 साल पहले ही मर चुकी है। ये सुनते ही सुहानी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तभी आंटी सू भी वहां पहुंच जाती हैं। मजबूर होकर सुहानी उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है, कैसे उसने संतान पाने के लिए शैतानी शक्तियों से सौदा किया था, कैसे 2 बेटियों का वादा हुआ था और कैसे सुजीमन ने सोमाला को जन्म लेते ही मार डाला था। ये सब सुनकर आंटी सू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उधर घर में कोमाला पर होने वाले जुल्म और भी बढ़ जाते हैं। नौकर उसे घसीटकर जानवरों वाले कमरे में ले जाता है, रस्सियों से कसकर बांध देता है और दरवाजे पर जंजीर लगा देता है। आंटी सू बार बार सुजीमन से विनती करती हैं कि अपनी बेटी पर रहम करो, लेकिन सुजीमन का जवाब सिर्फ बेरहमी होता है। वो कहता है जब तक कोमाला इंसानों जैसा व्यवहार करना नहीं सीखती, तब तक उसे जानवरों की तरह ही बंद रखा जाएगा। ये शब्द किसी पिता के नहीं, बल्कि घमंड, डर और निर्दयता के थे। अगले दिन वही बच्चे फिर आते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले बाजार में कोमाला को मारा था। वे उसे खेलने के बहाने अपने साथ बुलाते हैं। अपनी मासूमियत में कोमाला फिर उनके पास चली जाती है, शायद इस उम्मीद में कि इस बार वे उसे अपना लेंगे। लेकिन बच्चों की नीयत पहले जैसी ही थी। वे फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके चेहरे पर मिट्टी मलते हैं और उसे मारने लगते हैं। कोमाला रोती रहती है। तभी आंटी सू वहां पहुंचती हैं और उन बच्चों को भगा देती हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कोमाला के माता पिता पास खड़े होकर यह सब देख रहे थे, फिर भी उसे बचाने नहीं आए। उसी दिन कोमाला के दिल में अपने माता पिता के लिए नफरत हमेशा के लिए बस जाती है। रात होते ही कोमाला को फिर उसी जानवरों वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद सुहानी को अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह सुजीमन को बताती है, लेकिन वह इसे उसका वहम कहकर टाल देता है। कमरे के अंदर कोमाला रस्सियों से आजाद हो चुकी होती है। वह फिर अपने दोनों पैरों पर पूरी तरह सीधी खड़ी थी। इसका मतलब था कि अब सोमाला का असर उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वह कमरे में रखा एक संदूक खोलती है। उसके अंदर एक तेज धार वाला चाकू रखा होता है। कोमाला उसे अपने हाथ में उठाती है और एक ठंडी, डरावनी हंसी हंसने लगती है। वह हंसी किसी मासूम बच्ची की नहीं, बल्कि बदले की थी। उसी रात गांव का एक लड़का कुएं से पानी भरने आता है। वही लड़का जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर कोमाला को सताया था। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लड़का डर कर पीछे मुड़ता है तो उसके सामने कोमाला खड़ी होती है। उसे देखकर पहले तो उसके चेहरे पर फिर वही घमंड आ जाता है, मानो वो सोच रहा हो कि यह कमजोर लड़की उसका क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन अगले ही पल कोमाला के पीछे सोमाला का डरावना रूप दिखाई देता है। लड़के की आंखों से घमंड गायब हो जाता है और उसकी जगह डर ले लेता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
कोमाला उस पर चाकू से हमला करती है और बेरहमी से उसकी हत्या करके उसकी लाश कुएं में फेंक देती है। यहीं से बदले की पहली रात शुरू हो जाती है। उसी रात गांव के 2 और लड़के एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्होंने कई बार कोमाला का अपमान किया था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पेड़ों की शाखाओं और घने अंधेरे के बीच कोई उन पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वे एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, ऊपर से एक भारी पत्थर उनमें से एक लड़के के सिर पर आ गिरता है। वो वहीं ढेर हो जाता है। दूसरा लड़का घबराकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी कोमाला पेड़ से उतरकर उसके सामने आ जाती है। कुछ ही पलों बाद दूसरा लड़का भी उस सुनसान जंगल में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगली सुबह पूरे गांव में बेचैनी फैल जाती है। 3 बच्चों के परिवार वाले उन्हें हर जगह ढूंढते फिरते हैं, लेकिन न तो बच्चे मिलते हैं और न ही उनका कोई सुराग। जो बच्चे पहले कोमाला को तंग किया करते थे, वे अपने साथियों के गायब होने से परेशान तो थे, लेकिन उनकी निर्दयता अब भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद कोमाला उनके सामने आती है। वह बिना कुछ कहे एक गेंद जमीन पर रखती है और वहां से चली जाती है। लड़के इसे भी एक नए मजाक का मौका समझते हैं। वे गेंद उठाते हैं और एक बार फिर कोमाला का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार कोमाला पहले जैसी बेबस बच्ची नहीं थी। जैसे ही एक लड़का उसे परेशान करने के लिए उसके पास आता है, कोमाला उस पर झपट पड़ती है। कुछ ही देर में उन सब की जिंदगियां उसी खौफ का हिस्सा बन जाती हैं जिसे उनके अपने जुल्म ने जन्म दिया था। अगले दिन आंटी सू कुएं से पानी निकालने आती है। जैसे ही उसे पानी में लाल रंग दिखाई देता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत घर के नौकर को बुलाती है। जब कुएं की जांच की जाती है तो उसके अंदर से एक बच्चे की लाश बरामद होती है। दूसरी तरफ खेतों, झाड़ियों और जंगल के अलग अलग हिस्सों से बाकी बच्चों की लाशें भी मिलने लगती हैं। पूरा गांव सदमे और गुस्से में डूब जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि यह सब किसने किया। तभी 2 बच्चों की लाशों के पास कोमाला की वही गुड़िया मिलती है जो आंटी सू ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। गुड़िया देखते ही गांव वालों का शक यकीन में बदल जाता है। सब लोग इकट्ठा होकर सुजीमन के घर पहुंचते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि उसकी बेटी ने उनके बच्चों की हत्या की है। सुजीमन गुस्से और घबराहट में जवाब देता है कि कोमाला तो अपाहिज है, वो इतने बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। गांव वालों के पास गुड़िया के अलावा कोई पक्का सबूत नहीं होता, इसलिए वे फिलहाल वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब सुजीमन के दिल में भी डर घर कर चुका था। सुजीमन सुहानी के साथ जानवरों वाले कमरे में जाता है। वहां ध्यान से देखने पर उसे दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है जिसे बोरी के टुकड़े से ढका गया था। अब उसे यकीन हो जाता है कि कोमाला रात के समय इसी रास्ते से बाहर निकलती रही है। सुजीमन का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसी समय सुहानी फैसला करती है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वो सुजीमन को सब कुछ बता देती है कि यह सब कोमाला अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि सोमाला की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करके उससे यह सब करवा रही है। सुहानी उसे अपनी पूरी कहानी सुना देती है। वह रहस्यमयी जादूगरनी, शैतानी समझौता, 2 बेटियों का वादा और जन्म लेते ही सोमाला की हत्या। यह सच्चाई सुनकर सुजीमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस डर से वह भाग रहा था, उसकी नींव उसी ने अपने हाथों से रखी थी। वह कोमाला के पास जाता है और अपनी जिंदगी में पहली बार उससे प्यार से बात करता है। वह उससे वादा करता है कि आज के बाद कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। अपने पिता के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर कोमाला की आंखें भर आती हैं। वो रोते हुए बताती है कि यह सब सोमाला की आत्मा उससे करवाती है, लेकिन सुजीमन का डर उसके प्यार पर भारी पड़ जाता है। कुछ ही पल पहले किया हुआ वादा भूलकर वह नौकर को बुलाता है और आदेश देता है कि कोमाला को पहले से भी ज्यादा मजबूती से बांध दिया जाए, क्योंकि अब वह पूरे गांव के लिए खतरा बन चुकी है। कोमाला का दिल एक बार फिर टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता का प्यार भी डर के सामने बस एक कमजोर पल था। सुजीमन फैसला करता है कि उसे किसी ऐसे तांत्रिक के पास जाना होगा जो इन शैतानी शक्तियों का अंत कर सके। उधर नौकर कोमाला को रस्सियों से कसकर बांध देता है। आंटी सू उसके पास आती है, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। कोमाला आंटी सू को बताती है कि आज रात वह 10 साल की हो जाएगी। जैसे ही समझौते की अवधि पूरी होगी, सोमाला उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। वह कहती है कि सोमाला ने वादा किया है कि आज रात इस घर में मौजूद हर इंसान को मार डालेगी। कोमाला आंटी सू से हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह तुरंत अपने बेटे शंगाई को लेकर गांव छोड़ दे, क्योंकि वही एकमात्र इंसान है जिसने उसे मां जैसा प्यार दिया है। आंटी सू कोमाला को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन कोमाला उसे समझाती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करती है तो उसे अभी इसी वक्त चले जाना होगा। आंटी सू के लिए यह पल बेहद दर्दनाक था। वह आखिरी बार कोमाला को गले लगाती है, उसके आंसू पोंछती है और फिर अपने बेटे शंगाई को लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते भर शंगाई अपनी मां से पूछता रहता है कि वे इतना अच्छा घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं,
लेकिन आंटी सू में उसे सच बताने की हिम्मत नहीं होती। वह जानती थी कि रात होने से पहले जितना दूर निकल सकें उतना ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ सुजीमन तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। तांत्रिक कुछ देर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है, फिर अचानक उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो सुजीमन से कहता है कि उसने शैतानी बेटी को मारकर बहुत बड़ी गलती की थी। सोमाला की हत्या ने शैतानी शक्तियों को क्रोधित कर दिया है। आज रात सोमाला कोमाला के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो एक एक करके सबसे बदला लेगी। सुजीमन घबराकर इलाज पूछता है। तांत्रिक कहता है कि अगर कोमाला को जिंदा और काबू में उसके पास लाया जाए तो वो एक विशेष अनुष्ठान के जरिए सोमाला की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सकता है। लेकिन अगर कोमाला को काबू करना संभव न हो तो केवल एक आखिरी रास्ता बचेगा। तांत्रिक उसे एक छुरा देते हुए कहता है कि उसे यह छुरा सोमाला के दिल में उतारना होगा, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि सोमाला के साथ साथ कोमाला की जान भी चली जाएगी। घर का नौकर किसी अजीब आवाज से जाग जाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से कोमाला के रोने की आवाज सुनाई देती है। नौकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसके सामने कोमाला नहीं बल्कि सोमाला का बदला खड़ा है। कोमाला उस पर हमला कर देती है। नौकर जान बचाकर घर के अंदर भागता है, लेकिन सोमाला उसे वहां भी नहीं छोड़ती। कुछ ही पलों में घर का एक और इंसान उस अंधेरे का शिकार बन जाता है। सुहानी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही होती है कि तभी किसी वाद्य यंत्र की धीमी धुन उसे जगा देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे में पहुंचती है जहां कोमाला वाद्य यंत्र के सामने बैठी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। कोमाला धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा होता है और वह सुहानी की ओर बढ़ने लगती है। सुहानी डरकर पीछे हटती है और तभी उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ती है। आईने में उसे साफ दिखाई देता है कि कोमाला के पीछे सोमाला खड़ी है। सुहानी कांपती हुई आवाज में माफी मांगती है। वो जानती थी कि इस दिन का आना तय था। पीछे हटते हुए वो नौकर की बेजान लाश से टकरा जाती है और उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो ऊपर वाले कमरे में जाकर छिप जाती है, लेकिन सोमाला दरवाजे पर लगी लकड़ियों और बंदिशों से डरने वाली नहीं थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा टूट जाता है और कोमाला अंदर आ जाती है। वह सुहानी पर हमला करके उसे घायल कर देती है। सुहानी दर्द और डर से टूट जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने गुनाहों का बोझ तोड़ रहा होता है। वह सोमाला से सिर्फ एक आखिरी इच्छा जताती है। वह कहती है कि मरने से पहले वह एक बार अपनी बेटी कोमाला से बात करना चाहती है। सोमाला कुछ पलों के लिए कोमाला को अपने शरीर का नियंत्रण वापस दे देती है। अपनी माँ की हालत देखकर कोमाला फूट फूट कर रो पड़ती है। सुहानी आंसुओं के साथ यह स्वीकार करती है कि वह कभी अच्छी माँ नहीं बन सकी। उसने अपनी बेटी को जुल्म से नहीं बचाया और अपनी खामोशी की भी उतनी ही दोषी है जितना सुजीमन था। कोमाला, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ प्यार की भीख मांगी थी, अपनी माँ को माफ कर देती है, लेकिन सोमाला के लिए माफी का समय बहुत पहले बीत चुका था। वो फिर से कोमाला के शरीर पर कब्जा कर लेती है और सुहानी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कुछ देर बाद सुजीमन घर लौटता है। दरवाजे के पास नौकर की लाश देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ता है। वहां उसे सुहानी की बेजान लाश मिलती है। सुजीमन पूरी तरह टूट जाता है। उसे पहली बार गहराई से एहसास होता है कि इस घर की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है। उसने कोमाला को सबसे ज्यादा दर्द दिया, उसे जानवरों की तरह रखा, उसके दुख को अपनी बेइज्जती समझा और अब वो जानता था कि सोमाला उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसी दौरान उसकी नजर कमरे में रखी एक कुर्सी पर पड़ती है। कोमाला चुपचाप वहां बैठी होती है, जबकि सोमाला उसके पास खड़ी उसे घूर रही होती है। अगले ही पल सोमाला फिर से कोमाला के शरीर में समा जाती है और उसकी आंखों में वही भयानक वहशत लौट आती है। कोमाला सुजीमन पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। सुजीमन किसी तरह जान बचाकर घर से निकलता है और लंगड़ाता हुआ गांव की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वह खतरे की घंटी बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सुजीमन सबको बताता है कि उसके घर में कई हत्याएं हुई हैं और इनके पीछे कोमाला है, लेकिन वो ये भी कहता है कि कोमाला अपनी मर्जी से यह सब नहीं कर रही, बल्कि उसके शरीर में एक शैतानी आत्मा का कब्जा है। वो गांव वालों से विनती करता है कि कोमाला को जिंदा पकड़ना जरूरी है ताकि तांत्रिक उसे इस शैतानी असर से आजाद कर सके। लेकिन गांव वाले अपने बच्चों की मौत नहीं भूले थे। उनके लिए कोमाला कोई मासूम बच्ची नहीं, बल्कि उनके घरों की तबाही की वजह थी। इसलिए वे उसे मारने के इरादे से खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। सुजीमन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार वह तांत्रिक द्वारा दी गई छुरी और रस्सियां लेकर खुद कोमाला की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दूर उसे सोमाला दिखाई देती है, जो तुरंत खेतों की तरफ भाग जाती है।
सुजीमन उसके पीछे दौड़ता है। घनी घास और घोर अंधेरे के बीच अचानक कोमाला उस पर हमला कर देती है। सुजीमन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इस बार वो पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर कोमाला के सिर पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी कोमाला को एक बोरी में बंद कर देता है ताकि उसे तांत्रिक के पास ले जा सके। रास्ते में बोरी के अंदर से कोमाला की कमजोर आवाज सुनाई देती है। वह अपने पिता से कहती है, आप भी बचपन में अपाहिज थे, लेकिन आपके माता पिता ने आपको प्यार दिया, हौसला दिया, इसलिए आप ठीक हो गए। फिर आपने मुझसे नफरत क्यों की? आपने मुझे कभी प्यार क्यों नहीं दिया? ये शब्द सुजीमन के दिल में तीर की तरह उतर जाते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी बोरी के अंदर अचानक सन्नाटा छा जाता है। सुजीमन घबराकर बोरी खोलता है तो कोमाला गायब होती है। सोमाला उसे आजाद कर चुकी थी। अगले ही पल सोमाला पीछे से सुजीमन पर हमला कर देती है। सुजीमन बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर कोमाला के सिर पर मारता है। वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब सुजीमन समझ जाता है कि वो उसे जिंदा तांत्रिक के पास नहीं ले जा पाएगा। डर और पछतावे में डूबकर वह तांत्रिक की दी हुई छुरी उठाता है और कोमाला के सीने में घोंप देता है। सुजीमन को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यही उसकी आखिरी गलतफहमी साबित होती है। कोमाला फिर से उठकर खड़ी हो जाती है। सोमाला उसे बताती है कि जब से उसने कोमाला के शरीर में प्रवेश किया है, उसके शरीर की बनावट बदल चुकी है, इसलिए छुरी वहां लगी ही नहीं जहां सुजीमन ने सोचा था। सोमाला अब भी जिंदा थी और उसका बदला अब पूरा होने वाला था। वह सुजीमन पर टूट पड़ती है। आखिरकार सुजीमन की मौत उसी दर्दनाक अंजाम के साथ होती है जिसकी नींव उसने खुद अपने ही घर में रखी थी। अगली सुबह गांव वालों को खेतों में सुजीमन की लाश मिलती है। उसकी लाश ठीक उसी तरह लटकाई गई होती है जैसे उसने कभी कोमाला को तपती धूप में बांधकर छोड़ दिया था। सोमाला का बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। इसके बाद मास्टर शंगाई अपनी पूरी कहानी खत्म करता है और गांव वालों को बताता है कि उसी दिन से यह माना जाता है कि सोमाला की आत्मा आज भी इस गांव और इसके खेतों में भटकती है। इसी डर की वजह से गांव में एक सख्त नियम बना दिया गया कि कोई भी बच्चा रात के समय घर से बाहर नहीं निकलेगा। तभी सबको पता चलता है कि मास्टर शंगाई वही बच्चा है जिसे आंटी सू उस खून से सनी रात से पहले अपने साथ गांव से दूर ले गई थी। वही इस पूरे हादसे का जिंदा गवाह था। सच्चाई जानने के बाद गांव के लोग अपने घरों के बाहर सोमाला के लिए खाना रखना शुरू कर देते हैं ताकि शायद उसकी भटकती आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन नौवियान का पिता इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसी रात वह बिना किसी डर के घर से बाहर निकल पड़ता है। जैसे ही वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचता है, उसके सामने ऐसा मंजर आता है कि उसके कदम वहीं थम जाते हैं। अंधेरे में सोमाला खड़ी होती है और वो किसी अनजान शिकार को नोच रही होती है। सोमाला की वहशत की शुरुआत किसी शैतानी समझौते से नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसे घर से हुई थी जहां एक मासूम बच्ची को सिर्फ इसलिए नफरत मिली क्योंकि वह दूसरों से अलग थी। सुहानी की खामोशी, सुजीमन की बेरहमी और गांव वालों की निर्दयता ने मिलकर एक मासूम बच्ची को एक खौफनाक ताकत में बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नैरेटिव एक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।